जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैष्णवी में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णा जी की ये पोशाक बनाने जा रहे हैं। ये जो पूरी पोशाक है ये हमने 10 नंबर की सिलाई से बनाई है और इसकी जो बाउंड्रीज है, ये साइड में जो पिंक कलर की हमने बाउंड्रीज लगाई हैं, इसे हमने 12 नंबर क्रोशिया से बनाया है। इसकी जो कोटी है ये हमने पहले ही इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमें इस तरह से इसका कुंदा बनाना है। ये ऐसे बन गया और ये हमारी 10 नंबर की सिलाई है और इसमें हमने ये ऐसे डाल के ये सारी उल्टी सिलाई निकालनी है। ऐसे ये सिलाई पे से ये फंदा हमने धागा ऐसे लिया, ये हमारा एक कुंदा बढ़ गया। फिर इस सिलाई पे आए तब ये हमने ऐसे फिर ले लिया, ये फिर हमारा एक कुंदा बढ़ गया। इस सिलाई पे आए तो ये हमने ये धागा हमने कुंदा ये ऐसे लिया और ये जो धागा हमारा इस तरीके से ये हमारा ऐसे जब हम फिर इस सिलाई पे आए तभी हमने ये धागा इस सिलाई पे पीछे ने ऐसे लिया। ये हमें इस तरीके से ही हर बार बनाना है। ये सारी सिलाई हमें उल्टी उल्टी निकालनी है। इसी तरीके से ये फिर से बता रहे हैं, ये धागा इस तरीके से, ये धागा जैसे हमने सिलाई कुंदे में सिलाई ऐसे लगाई और ये धागा हमने ऐसे ले गए इस तरीके से और फिर हम अपनी तरफ ले आए सिलाई पे कर लेके। ये हमें इसी तरीके से बनानी है। ये इस तरह से हमें लेके गए और ये इस तरीके से हम आए। ये हमारे 14 फंदे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 फंदे और ये हम इस तरीके से फिर हमने ये ऐसे चलेगा। अभी हमारा ये 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 फंदे हमारे इसमें आ गए। तो ये जो हमारा 7वां फंदा है, ये फंदा हमने सीधा बना दिया। ये 7 फंदे बनाए हमने और ये जो फंदा है हमारा, ये हम धागा हम पिछली तरफ लेके गए ऐसे और ये हमने इसमें इस तरह का धागा लिया और ये जो वो है हमारा कुंदा, इसमें हमने इस तरीके से ये बना लिया। फिर हम ये धागा हमने अगली तरफ ऐसे ले आए। फिर हमने ये 3 4 5 6, ये हमारे इस कुंदे के 7 फंदे हमारे इधर हैं, 7 ही फंदे हमारे इधर हैं और ये 7 फंदे ऐसे चलेंगे। इस तरफ से भी हम हर बार ऐसे ही फंदा बढ़ाएंगे। ये फंदा हमने ऐसे धागा लेके जैसे हमने बताया वैसे ही बढ़ा रहे हैं। इस सिलाई पे हमें धागा किसी साइड में नहीं ले जाना, बस इसमें थोड़ा सा ये लगा देना है जॉइंट, जिससे ये खुले ना सफेद वाले में, और इसमें मिला के ये हमने इस तरीके से ये जॉइंट लगा दिया। और ये जो कुंदा है हमारा, ये धागा हमें ऐसे करना है इसके ऊपर और ये वाला इस धागे से हमें ये ऐसे फिर बुन देना
और ये धागा ऐसे लेकर इस धागे से फिर हम ये बनाएंगे। सेम हमें फिर वैसे ही ये अपना रिपीट करना, ये इसी तरह से बढ़ाना है। और ये हमारे 7 फंदे इसमें फिर आ गए। 7 के बाद हमें फिर ये धागा अपना पीछे ले जाना है और ये जो ये वाले धागे से हमें ये और फिर 3 फंदे बनाने। ये हमने 3 फंदे बनाए और ये धागा हम आगे लेके आए। फिर ये हमारे इस साइड में भी 7 ही कुंदे हैं। अब इस साइड में ये हमारे जैसे ये इस तरफ से हम बढ़ाएंगे तो ये 8 हो गए, पल्ली तरफ से बढ़ाएंगे तो फिर 8 हो गए। तो हमें ये फिर बीच में फिर हमारे जो 2 फंदे, ये 3 है अब हमारे रानी कलर के, फिर ये हमारे 5 हो जाएंगे। ये धागा ऐसे लेकर इसके ऊपर से ये धागा हमने ऐसे लिया, ये धागा फिर ऐसे दबाया और इस धागे से हमने ये फिर हम इस तरफ बढ़ाएंगे दोनों तरफ। अभी हमारे फंदे बढ़ते ही रहेंगे जब तक ये हमारा पूरा नहीं होगा। अभी हमारे इसमें 7 फंदे हो गए। अब ये धागा हमने ऐसे लिया और ये फिर हमने, और ये हमारी अब सीधी सिलाई मानी जाएगी और ये पीछे वाली हमारी उल्टी है, तो हमें सीधी सिलाई में ही ये फंदे बदलने हैं, ये बीच वाले। और बढ़ाने तो हमें हर सिलाई पे ही है। ये अब हमारे यहाँ पहले 1 था तो दोनों तरफ बढ़ा है तो 3 हो गए, अब ये हमारे 5 फंदे हो गए। अब जब हम पिछली सिलाई दूसरी सिलाई निकालेंगे तो उसमें हम 5 के 5 ही बनाएंगे। ये फंदे बढ़ाना हमारा अभी ऐसे ही चलता रहेगा। ये हम हर बार उल्टी सिलाई हो या सीधी, ये फंदे हम उल्टे उल्टे ले रहे हैं और ये वाले फंदे हम सीधे सीधे ले रहे हैं। ये हमारी सीधी सिलाई है। ये हमारे जब इसमें 7 फंदे हो गए, अब ये हमने धागा पीछे लिया, पीछे लेके इस वाले फंदे इसके यहाँ ऐसे कर ये वाला फंदा इसके नीचे से ऐसे ले लिया। अब हम 1 2 3 ये 3 फंदे हमने लिए, ये एक सफेद लिया, फिर हम ये 3 फंदे ये लिए और अब हम धागा, ये धागा हमने ऐसे करा और ये वाला इस तरह से ऊपर को यहाँ को ऐसे लेके आगे ले आए। अपनी तरफ लेके आने के बाद ये फिर हमने 7 फंदे सफ़ेद के बना दिए। फिर हम यही जो हर बार बढ़ा रहे हैं वही फंदे हम फिर बढ़ाएंगे और जो उनसे सफ़ेद के सफ़ेद बनाएंगे और रानी कलर के हम वही फंदे वैसे ही रिपीट करेंगे। ये हम फिर ऐसे ही, ये हमारे फंदे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ये 7 फंदे हो गए हमारे, 7 ही चल रहे हैं। ये 7 होने के बाद हमने फिर ये ऐसे किया और ये अब हम फिर 3 इसके बनाएंगे। 3 हमने ये बना दिए और अब हम सफ़ेद के 3 फंदे बनाएंगे। फिर हम इसके 3 फंदे बनाएंगे।
अब हम फिर सफेद को अपनी तरफ लेके आएंगे, अगली तरफ राइट में। ये ऐसे ही, और अब ये फंदे तो अभी हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ये सिलाई हमें जो फंदा जैसा है उसे वैसा ही निकालना है। सफेद सफेद, और ये वाले, ये धागा, इस तरीके से ये 3 सफेद के सफेद निकाल दिए, ये 3 इसके ऐसे ही निकाल दिए हमने रानी कलर के। अब हम इस सफेद पे, ये हमारी उल्टी सिलाई है, ये अब हमारे इसमें स्टेम 24 फंदे हैं, और अब की जो सिलाई निकालेंगे तब ये हमारे 25 फंदे हो जाएंगे, और ये हमारा ऐसे बन के कंप्लीट हुआ। अभी हमें ऐसे पीस 7 और बनाने, ये फिर हम वही अब के हमारा बढ़ाने के बाद पूरे 25 फंदे हो जाएंगे। ये फंदा अब हम ऐसे धागा लेकर इस फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे। ये हमने सीधा बनाने के बाद अब ये हम अब बीच में सफेद केवल एक बनाएंगे। ये हम 3 फंदे लेने के बाद फिर ये फंदा हम सफेद सीधा ही बनाएंगे। अब ये हम राइट की तरफ धागा ले आए, अब ये हमें ऐसे 7 पीस और बनाने, जैसा ये है। ये हमने यहाँ एक फंदा घटाया, ये जो जैसे फंदे हैं हमारे, ये हमारी उल्टी सिलाई है। जो फंदा जैसा था वैसा ही हमने बनाया। अब ये फंदा हमने बिन बुनिया लिया और इस फंदे के साथ ये हमने जॉइंट कर दिया। जॉइंट करके ये देखिए, फिर कैसे बताते हैं। ये फंदा हमने इसमें ले लिया। ये इस फंदे आप इस तरीके से भी जॉइंट कर सकते हैं। इसे इसके ऊपर को ऐसे तार दो, या दोनों फंदे ने एक साथ दोनों में से वो निकालो। ये अब हम ये जो फंदा जैसा हमारा है उस पे ही हमने वैसा ही बनाना है। ये हमारे जो हमने बना के दिखाए थे, ये 25 फंदे थे और ये सब में हमारे 25 ही फंदे हैं। अब हमारे इसमें एक एक फंदा घट रहा है यहाँ, तो ये हमारे इसमें अब फिलहाल 24 फंदे रह जाएंगे इस फेर में, हर एक में 24। क्योंकि हम ये दोनों में से घटा रहे हैं, तो दोनों में से एक ही तो फंदा घटाए। ये इस तरीके से, ये इसका कुंदा, ये इसका, और इनमें से हमने ऐसे निकाल लिया।
ऐसे निकालने के बाद अब ये हम सिलाई आगे नीचे निकाल लेंगे और जो हमारा जैसा धागा है, जैसा कुंदा है, उसे हम वैसा ही बनाएंगे इस सिलाई में। ये हमारे अब के 3 पीस हो गए। 3 पीस के बाद अभी हमें ऐसे इसमें न ये हमारे 8 पीस बनने हैं, तो अभी हमें ये 5 पीस और इसमें न ऐसे बनाने हैं और इसी तरीके से हमें ये सब जॉइंट करने हैं। जैसे इसमें हमने ये जोड़े हैं उसी तरीके से अभी हम इसमें जो ऐसे 5 बना के और जोड़ेंगे। ये 3 है हमारे, ये ऐसे हमें 8 बनानी। ये फंदा हमने शुरू में ये ऐसे 1-2 का 1 बना दिया, हमारा 1 फंदा घट गया। अब ये सिलाई हम ऐसे ही अब हम यहाँ ये धागा अपना पीछे लेके जाएंगे और 1 फंदा यहाँ इसमें से ऐसे बनाएंगे। ये 1 फंदा बनाने के बाद ये धागा ऐसे लिया और ये धागा हमने ऐसे लिया और ये धागे जो हमने 60 इंची 150 सेंटीमीटर के काटे। 4 इंच से नाप के काटना और 4 सेंटीमीटर से काटना। तो ये आपको सेंटीमीटर इसमें 150, 150 और इंच 60। ये हमने ऐसे 8 धागे अपने काटे थे इसमें सारे पीसन में डालने के लिए। अब ये हम यहाँ इसमें ये सफेद नहीं बनेगा। अब ये इसमें हमारे 5 ये धागे हमने बनाए और ये वाला हमने सफेद का बनाया। अब ये 1 कुंदा बनाने के बाद हम अपनी तरफ से धागा लेके आए और ये अब हम सफेद ही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ आके हम घटाएंगे। जो हमने 2 का 1 बनाया था, वो ये कुंदा है हमारा 2 का 1 जो बनाया। इस पे आप या तो इस तरीके से भी घटा सकते हैं, इन तीनों का ऐसे ही बना सकते हो 1, या फिर आप जैसे गला बनाते हैं, गले में फली डालते हैं, हम जब भी गला बनाते हैं उसमें हमने ये फंदा हमारा बीच का है, ये हम ऐसे लेंगे, इस तरीके से लिया और ये फंदा ऐसे लिया। अब इन तीनों में से हम ऐसे निकाल देंगे। जो ये बीच का फंदा ये हमारा ऊपर आना चाहिए। ये फंदा ऐसे हमारा ऊपर आएगा। फिर हम अपनी तरफ धागा ले आए, ये हमने 3 का 1 ऐसे ही बना दिया। ये हम बस हमें इसको ध्यान रखना है कि हमारा जो बीच का फंदा है, आप इसमें मार्कर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमने फंदा अपना इस वाले फंदे को हम सफेद बनाएंगे, ये बना लिया। और ये जो 3 फंदे हमारे आगे के, ये अब हम 5 फंदे इस कलर से बनाएंगे, रानी कलर से। ये हमने 5 फंदे इसके बनाए। अब ये हम 6ठा फंदा इससे बनाएंगे और ये धागा फिर अपनी तरफ लाएंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हुई। इसमें हमने 2 का 1 बनाया था और अब हम सीधी सिलाई पे हैं। अब इस तरफ हम 2 का 1 बनाएंगे। ये हमने 2 का 1 बना लिया। अब हम यहाँ अपने डिजाइन पर पहुंचे। डिजाइन पर पहुंच के हम इसे सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद फिर हम इस धागे से ये धागे ये से बनाएंगे। अब के सफेद इसमें नहीं पड़ेगा बीच में। अब ये हमारे ये वाले 5 कुंदे बनेंगे। ऐसे 5 बनाने के बाद अब हम इसे ऐसे ही सीधा बनाएंगे और फिर हम अपनी तरफ धागा लेके आए। अब हम ये सब उल्टे बनाएंगे। ये अब हम बीच में आए। बीच में आने पे
जो ये हमारा राइट का था, जो पिछली सिलाई में हमने 2 का 1 बनाया था उल्टी सिलाई में, अब इस सिलाई पे हम, तो ये हमारा बीच वाला है, इसे हम ये धागा पीछे ले जाके ऐसे लेंगे। ये हमने इस तरीके से लिया और पहले इसमें लिकाड़ा, फिर ये हमने ऐसे पलट दिया, तो जो हमारा बीच में धागा था कुंदा वो हमारा यहाँ ऊपर आया। फिर हम ऐसे ये सारे फंदे, हमारे ये फंदे 3 4 5 6 7 फंदे हमारे उल्टे हुए। 8वां फंदा ये हमने सफेद सीधा लिया। अब हम 5 फंदे ये रानी कलर के बनाएंगे। ये 5 फंदे हमने रानी कलर के बनाए। 5 फंदे बनाने के बाद अब हम ये फंदा फर्स्ट सीधा बनाएंगे, फिर हम अपनी तरफ आगे की तरफ धागा लेके आएंगे, तब ये धागा हम आगे तरफ लाके उल्टे फंदे बनाएंगे। तो ये उल्टे हमारे बैठेंगे 3 4 5 6 7 फंदे ये हमारे हुए। 7 फंदे होने पे हमने धागा पीछे किया और ये जो बीच का फंदा ये हमें ऊपरली तरफ लेना है। ऐसे ये हमने ऐसे लिया, ये इस तरीके से ये ऐसे लेके, और फिर ये हमने ऐसे लिया ये वाला, और ये हम इस तरीके से बनाएंगे। जो ये बीच वाला फंदा है हमारा, ये सेंटर में ऊपर आए। जैसे हम गले की फली बनाते हैं, ये फली हमारी बिल्कुल ऐसी बनेगी। ये फंदे बीच में हमारे 7 फंदे सीधे बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 फंदे ये हमारे उल्टे हुए। 8वां फंदा ये हमारा सीधा हुआ। अब हम फिर 5 फंदे ये रानी कलर के बनाएंगे। ये जैसे अब हमने 5 फंदे रानी कलर के बना लिए। अब हम ये फंदा जो रानी कलर का, ये पहले हम सीधा बनाएंगे। सीधा बनाया, सीधा बनाने के बाद अगली तरफ धागा ले आए। अब ये हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 ये 7 फंदे हमने उल्टे बना के फिर हम धागा पिछली तरफ ले गए। ये देखिए जो बीच का कुंदा है ये हमें इस सिलाई में फर्स्ट में आना चाहिए हमारा। तो ये बीच वाला फंदा हमारा यहाँ आ गया, फर्स्ट में आ गया। अब हम सेकंड में हमारा फर्स्ट वाला पहुंच गया। अब ये पहले हम थर्ड वाला बनाएंगे और ये हमने इसके ऊपर को और पलटेंगे, तो जो हमारा बीच का फंदा था वो सबसे ऊपर आएगा। ये सिलाई हम पूरी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है। उल्टी सिलाई में जैसे हमने इस तरफ से ये एक फंदा घटाया, तब जब हम उल्टी सिलाई इस तरफ से शुरू करेंगे तो इसमें भी एक फंदा घटाएंगे। हर चढ़ती सिलाई पे हमें एक फंदा घटाना है, क्योंकि हमारे ये बीच में घट रहे हैं तो यहाँ हमारे एक एक फंदा करके घटेगा। हर बार चढ़ती सिलाई में घटाएंगे, उतरती सिलाई में नहीं घटाएंगे। सिलाई हमें ऐसी कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई में जैसे ये हमारे 5 फंदे रानी कलर के हैं, तो हमें 5 के 5 रानी कलर के बनाने और ये सब फंदे ऐसे ही बनाने। उल्टी सिलाई पूरी हमें कंप्लीट ऐसी ही काटनी है। ये कुंदा हमने अपनी सिलाई में ऐसे लिया और ये धागा अगली तरफ लेके आके ये हमने ऐसे 2 का 1 बना दिया। ये 2 लिए और 2 का हमने ये ऐसे 1 बनाया। अब हम ये ऐसे अपने यहाँ तक के फंदे लाएंगे बना के। ये हमारी सीधी दूसरी सिलाई है। ये हमने यहाँ तक फंदे बनाए, धागा पीछे ले गए। ये कुंदा हमने सीधा बनाया पीछे ले जाके। अब हमें ये रानी कलर के 3 कुंदे बनाने हैं। अगली सिलाई में भी उल्टी में भी ये हमें 3 के 3 ऐसे ही बनाने हैं। हर कुंदे हमने उल्टी सिलाई में वैसे ही किए हैं जैसे हमारे सीधी सिलाई में बने हैं। ये अब हम यहाँ तक ये हमारे 7 फंदे बैठेंगे, क्योंकि एक फंदा हमारा इस साइड से घट रहा था सफेद का, रानी कलर का कम होके हमारा ये उतना ही बैठ जा रहा। ये हम ऐसे ले जाएंगे पीछे और ये जो है ये हमें बीच वाला कुंदा मैसू सिलाई ऐसे देनी है। ये
इस तरीके से ये बीच वाला हमें पहले लेके और ऐसे सिलाई लेनी है। फिर ये हम इस कुंदे बनाएंगे और ये ऐसे ये हमारी बीच वाला कुंदा ऊपर आए। ये हमारे यहाँ तक फिर ऐसे ही उल्टे 7 फंदे बैठेंगे। अब हम पीछे ले जाएंगे, ये फंदा हम सीधा बनाएंगे रानी कलर के। अब हमारे कुल 3 फंदे बनेंगे, 1 2 3। अब ये फंदा हम सफेद का बनाएंगे और अब हम अगली तरफ धागा लेके आए। अब हम ये ऐसे 7 फंदे बनाएंगे, 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 कुंदे बने। 7 बनाने के बाद फिर हम ये बीच में आए तो ये हमारा जो बीच का कुंदा ये वाला, ये बीच का ये हमें इसमें से सिलाई ऐसे लेनी है। तो ये बीच वाला फंदा हमारा इधर आ गया, ये कुंदा हमारा इस तरफ, और जो इस तरफ था वो बीच में पहुंच गया। अब हमें ये पहले ये बनाया और ये जो इस तरीके से तार दिया, ये हमारा बीच वाला ऊपर आ गया। ये जैसे हमने इसमें बनाया है इसी तरीके से ये सिलाई हमें ऐसे ही पूरी करनी है। और उल्टी सिलाई में हमें ये 3 फंदे रानी कलर के बनाने और ये सारे फंदे सफेदी बनाने हैं। हर बार दोनों तरफ से चढ़ती सिलाई में हमें 1 फंदा घटाना, उतरती में नहीं घटाना। ये सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये अब हमने ये पीछे जाके ये कुंदा सफेद का सफेद बनाया रानी कलर का। अब हम ये 3 कुंदे रानी कलर के बनाएंगे। फिर अब हम ये कुंदा पहले सफेद का सीधा बनाएंगे। अब अपनी तरफ धागा ले आएंगे। अब ये फंदे हम ऐसे ही उल्टे बनाएंगे 7 कुंदे। 7 के बाद हम पीछे धागा ले जाएंगे। फिर हम वही फली बनाएंगे। ये हमारे 7 कुंदे लिकड़े उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 भी पहले में भी 7 ही है, अब भी 7 ही हैं। ये हमने बीच के में ऐसे लिया और ये ऐसे करा। ये सिलाई हमें टोटल ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये हमारी दूसरी सीधी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम उल्टी सिलाई पे आते हैं। अब क्या हम उल्टी सिलाई बताते हैं। हमने पहली बार उल्टी सिलाई नहीं बताई थी। ये धागा कुंदा पहले हमने ऐसे लिया और ये वापस ऐसे लेके और इन दोनों का हमने एक बनाया। ये हम सारे फंदे ऐसे ही अपनी तरफ में बुनते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक हमारे रानी कलर के कुंदे हैं। अब हम रानी कलर के कुंदे इन पे आए तो ये रानी कलर के कुंदे हम जैसे सीधी सिलाई में बनाए हैं वैसे ही हमने उल्टी सिलाई में वापस बनाए। और ये सिलाई हर बार हम इसी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमें कोई फंदा ना, बस चढ़ती सिलाई में 1 फंदा घटाने के बाद फिर और कोई फंदा हमें नहीं घटाना है। ये ऐसे ही हम सिलाई, ये यहाँ हमारी फली थी, ऐसी सिलाई बनाते हुए न्यू कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरीके से जो ये हमारे रानी कलर के कुंदे हैं, ये रानी कलर के हम जैसे पहली सिलाई में हमारे 3 कुंदे थे, इसमें भी ये हमें 3 के 3 बनाने। ये इसी तरीके से हमें 3 के 3 वापस बना लेने हैं। ये ऐसे ही हमें अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। हमें ना कोई फंदा और घटाना है ना कुछ उल्टी सिलाई में। ये हमें बस उल्टी सिलाई में फर्स्ट बार 2 का 1 बनाया था बीच में, और नहीं उल्टी सिलाई में हमें कहीं और कोई कुंदा नहीं घटाना, बस चढ़ती सिलाई में ये हर उल्टी सिलाई हमें ऐसे ही बनानी है। ये हमने फर्स्ट कुंदा ऐसे लेके और ऐसे अपनी तरफ में धागा लाके और इन दोनों का 1 बनाया। और जैसे हम इस तरफ बना रहे हैं दोनों तरफ चढ़ती सिलाई पे हमें ऐसा ही करना है। अब ये हम यहाँ बीच तक आए, ये हमारे यहाँ रानी कलर के कुंदे आ गए। ये धागा हमने पीछे लिया, ये 1 कुंदा हमने इससे सादा बनाया और ये रानी कलर का कुंदा बना दिया हमने। और ये बस रानी कलर का 1 बार और कुंदा पिछली सिलाई में उल्टी में और बनेगा।
और ये यहाँ बंद हो जाएगा। और ये जो धागे हैं हमने, ये हमारे इंच से नापो तो 60 इंच थे, और सेंटीमीटर से नापो तो 150 सेंटीमीटर के ये धागे हमने 8 टुकड़े लिए थे ऐसे। ये फिर हम धागा ऐसे अपनी तरफ ले आए, ये ऐसे अपनी तरफ लाके ये कुंदा हमने ऐसे इसमें से बीच में से हर बार जैसे बता रहे हैं, ये इस तरीके से हमने लेके जो ये कुंदा हमारा फर्स्ट में ऊपर पहुंचे इस तरीके से, और ये फिर हम यहाँ इस पे पहुंचे रानी कलर पे, ये हम धागा पीछे ले जाके और अगली सिलाई जो हम कढ़ेगी हमारी, उसमें ये रानी कलर का सीधी सिलाई में बंद हो जाएगा। बस उल्टी सिलाई में एक बार और हमें बनाना है इसका कुंदा, और ये सिलाई हमें पूरी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये धागा इसके सहारे का जो कि कुंदा है, हर बार जो हमने रानी कलर के पे सफेद बनाया तो वो हमने कुंदा सीधा बनाया है। ये अब हम यहाँ बीच में पहुंचे, एक बार और बताते हैं। ये जो बीच का कुंदा है, ये हमने इस बीच के कुंदे में से ऐसे सिलाई ली, और ये फिर हमने ये कुंदा बनाया। ये बनाने के बाद हमने ऐसे ही इसे पलट दिया, तो ये हमारा बीच वाला कुंदा ऊपर आ गया। अब ये सिलाई हमें टोटल ऐसी काटनी है। ये हम फंदा ऐसे लिया चढ़ती सिलाई पे, और ये ऐसे बनाया, और फिर ये हम यहाँ तक पहुंचे। ये जो हमारा फंदा है, ये अब हम धागा पीछे ले जाके और ये वाला कुंदा अब हम सीधा बनाएंगे, और फिर अगली तरफ ले आए। अब ये हमारे सब ऐसे ही बनेंगे उल्टे, और अगली सिलाई में हमारे ये सारे फंदे, अब यहाँ हमें पीछे कहीं भी धागा नहीं ले जाना। जैसे अब हमने सीधा बनाया पीछे ले जाकर, अगली सिलाई पे खत्म हो गया हमारा डिजाइन, तो अगली सिलाई पे बस हमें इसी के लिए धागा फेरना है जो ये हमारी फली है, और नहीं हम ये हम ऐसे लेंगे। ये हमारी सिलाई थोड़ा बड़ी है, ये हमने ऐसे लिए, और ये कुंदा हमने ऐसे बुन के, और ये फिर ऐसे इस पे ने तार दिया। ये हम आगे धागा ले आए, ये हमने जो भी हमारा धागा, ये कुंदा एक रहा है, इसके लिए बस हमें ऐसे पीछे धागा ले जाके और ये सीधा बुनना है, क्योंकि ये डिजाइन अब हमारा इस सिलाई पे कंप्लीट हो गया। ये हमारी लास्ट सिलाई थी डिजाइन की, और ये जब तक हमारे ये इसमें बीच में ऐसे ही बनाएंगे। उल्टी सिलाई पे हमें कुछ नहीं करना, हर सीधी सिलाई पे हमें इस फली पे 3 का 1 बनाना। एक फंदा हमारा इधर से घटेगा, एक इधर से घटेगा। एक बार और बता रहे हैं, ये हमने इस बीच वाले कुंदे में से ऐसे सिलाई ली, और ये कुंदा हमारा इसमें आ गया, और ये हमने कुंदा ऐसे बनाया, और ये हमने इस तरीके से तार दिया, तो ये हमारा बीच वाला कुंदा इस पे ऊपर आ गया। ये अब हम सिलाई आगे ने सारी ऐसी काटेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने ऐसे यहाँ हर फली पे सीधी सिलाई पे घटाए हैं, जिसे गले में घटाते हैं, और उल्टी सिलाई पे नहीं घटाए। अब हम ये हमने कोटी पहले से बना के तैयार कर रखी है, तो अब हम इसे जोड़ते हैं। इसमें हमारे 44 फंदे हैं, और इसमें हमारे 3 फंदे और फालतू हैं। तो अब हम ये सिलाई के लिए इतना धागा इसमें लेके अब हम ये कट कर लेंगे। कट करके, और ये हमने सुई में
ऐसे धागा लेके, और ये जैसे हमने कोटी बनाई थी तो हम इसे गले वाली सुई में, उस सिलाई में घाल लेते हैं कि जब हमारा किंगे भी घटाने का वो बैठे तो हमें कोई परेशानी ना होवे। ये हम फर्स्ट बार नीचे वाले फंदे में लेते हैं। ये ऐसे, और ये फंदा जैसे हमने उतार दिया, इसमें से हमने पल्ली तरफ से ऐसे सुई घाली और इसी पहले कुंदे में हमने यहाँ ऐसे इसमें डाल दी। फिर हम इसमें यहाँ से हमने ऐसे ये सुई इसमें ने ऐसे निकाल दी, और इसमें इस धागे में हमने पल्ली तरफ से ये ऐसे सुई घाल के, और इसमें ने हमें ऐसे देनी है। इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये हम इसे इसमें ऐसे देंगे और इस पहले में हम ऐसे इसे घालेंगे। इस साइड से पहली उसमें जो इस तरह पल्ली तरफ का कुंदा उसमें ऐसे दे के उसे कुंदे हम लिकाड़ देंगे, और इसमें से अभी नहीं लिकाड़ेंगे क्योंकि इसमें अभी हमें दोबारा सुई लिकाड़नी है। इसमें अब हम ऐसे इसमें भी हमें दोबारा लिकाड़नी है, तो जब तक हम दोनों बार नहीं लिकाड़ लेंगे ये उसी कुंदे में हम इस तरफ से देकर ऐसे लिकाड़ेंगे। और इस साइड से ये दी, और इसमें फिर हमने ऐसे लिकाड़ ली इसमें। इसमें से देके इसमें ने हमने ये निकाल ली इस तरीके से। इसमें से हमने ऐसे देके उल्ली तरफ से हम पल्ली तरफ में सुई लिकाड़ देंगे। अब हमारी इसमें लिकड़ के आई है तो हम इस कुंदे में इस साइड से ऐसे देंगे। अब इसी कुंदे में हमने पल्ली माई से ऐसे दी, और ऐसे ही हमारी पल्ले कुंदे में होगी। जब धागा हमारा उल्ली माई से जाएगा तो सुई उल्ली माई से इसमें ऐसे पड़ेगी, और जब हमारा सुई पल्ली माई से आएगी तो इस कुंदे में ऐसे पड़ेगी। हर कुंदे में हमारी 2 बार सुई लिकड़ेगी। और ये ऐसे बनता चला जाएगा जैसे सिलाई से ही बना है। यहाँ सिलाई का कोई जॉइंट, कोई निशान नहीं दिखाई देगा कि हमने यहाँ सुई से बनाया। और ये हमारे इसमें 3 फंदे फालतू हैं, तो अभी हम ये कुछ बना लेंगे, उसके बाद जो पल्ली तरफ से 2 का 1 बनाएंगे। ये ऐसे जब ये हमने ऐसे बनाया तो अब क्या हमें 2 का 1 बनाना है। इस तरफ से हमें फंदा घटाना है। ये हमें ये फंदा ऐसे घटाना है। तो ये पहले वाले में हमने इसमें से निकाल के लेके गए तो हमने ये ऐसे निकाल लिया, और ये इसमें से सुई दे के, और ये हमने दोनों फंदे में से निकाल ली। निकाल के ये हमारा 1 कुंदा यहाँ घट गया। तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे हमने सिलाई से ही घटाया हो। ये यहाँ कुंदा हमारा घट गया, और
घटने के बाद ये रहा, देखिए हमने यहाँ ये कुंदा घटाया तो बिल्कुल कोई पता नहीं चलेगा कि यहाँ कुंदा घटा है। जैसे सिलाई से घटे हुए का रहता है बस ऐसे ही रहेगा। अब ये हम ऐसे ही सारे घटा के कंप्लीट कर लेंगे। हमारे इसमें 2 कुंदे और फालतू हैं, एक हम यहाँ जब हम यहाँ आएंगे तब घटाएंगे, एक यहाँ आके घटाएंगे। ऐसे ही ये अब हम ऐसे ही सारी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये इस तरीके से ही इसमें हमने ऐसे दई सुई और इस वाले कुंदे में हमने ऐसे लिकाड़ी, फिर हमने इस साइड से दे के और इस साइड सुई हमने ऐसे लिकाड़ दी और अब हम इस साइड से इस वाले कुंदे में लिकाड़ के, और ये वजह से हमारा नीचे का कुंदा है तो ये हमारा एंड है, तो हमने इसमें दे के और इसमें ने फिर वापस लिकाड़ के ये अब हम यहाँ बंद कर देंगे। इसमें यहाँ ये हम ऐसे ही गांठ लगा दें। अब ये हम यहाँ कट कर देंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसे यहाँ से यहाँ तक सील सकते हैं, ना सीलना चाहें इसी तरह से खुला भी रख सकते हैं। और ये जो धागे हैं हमारे, इन्हें इस तरीके से सुई में डाल के यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमें ऐसे क्रोशिया इस पे कर लेना, ये सिंगल क्रोशिया जितने हमारे कुंदे यहाँ पड़े हैं उनमें से सब में से एक एक। ऐसे ये सब में से हमें ये ऐसे ही हर एक कुंदे में से हम ये ऐसे सिंगल क्रोशिया ये हर एक उसमें से, अब जैसे अभी हमने यहाँ ली है सिलाई, ये हम जब साइड का फंदा बुनते नहीं है, उतारती भी नहीं आई बुनते हैं, चढ़ती भी नहीं बुनते, तो हमारी इस तरह की फली बनती चली जाती है। इसमें से हम ऐसे ये सब में से एक एक क्रोशिया हाफ ऐसे ही हम बाजू में लेंगे, हाफ ही एक एक क्रोशिया। ये इस तरीके से ये ऐसे ही लेना है हमें। यहाँ हम ऐसे जॉइंट करके, ये जॉइंट करती बिनिया हम इस धागे कुंदे इसमें फिर ऊपर लाई नहीं लेते, इसे डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं और तब हम इसे यहाँ कट करते हैं। ये धागा इसमें को और यहाँ ऐसे निकाल के ये यहाँ
इस तरीके से गांठ लगा के ये हम फिर सुई से इसमें निकाल लेंगे। ये छिप जाएगा फिर हमारा धागा यहाँ ऐसे। ये हमारा बनने के बाद इसे हम क्रोशिया का फेर करेंगे तो ये कोटी का गला हमारा इस तरह से दिखेगा। और ऐसे ही हमें ये बाजून का बनाना। अब हम इसे बनाते हैं। यहाँ हमने सिलाई कर दिया ये, इसे चाहे कहीं से भी आप जॉइंट कर लेना। ये हमने यहाँ हर एक उसमें के बीच में से ये ऐसे 2 क्रोशिया लेने हैं सिंगल ही। ये हर एक जो हमारी ये सलाई लिकड़ी हुई है, ये इनके बीच में से हम हर एक में से ऐसे 2 लेंगे। ये ऐसे ही हर एक चीज उसके बीच में से हम 2 क्रोशिया सिंगल। जो ये हमारी डोल ये सलाई की किनारी है, ये इनमें के बीच में से अब हम यहाँ इस पे छोड़ पे आ गए। अब यहाँ हम आ गए तो यहाँ हम 1 2 ये 3 नहीं ले रहे हम, यहाँ 4 लेंगे। यहाँ हमने एक जगह 4 लिए हैं। ये धागा इसे हम ऐसे ही आगे ने इसमें ये रहे। यहाँ हमने इस पे कोने पे 4 लिए हैं। ये यहाँ हर के बीच में से हम ये 2 ऐसे लेते हुए जा रहे हैं। ये हमारे सिंगल क्रोशिया, हम 2 क्रोशिया ये ऐसे ही हमें बनाना है सारा फेर। अब हम यहाँ हम दोनों तरफ 1-1 लेंगे। एक ये जो फली है इसकी तरफ और एक इसकी तरफ। अब हम अगले पे हैं, यहाँ हम फिर 2 ही लेने स्टार्ट कर देंगे। ये रहा, इस तरीके से ये हमारा बनता चला जाएगा। और ये पूरा फिर हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। और ये हमने 12 नंबर का क्रोशिया ले रखा है। ये हम फिर कंप्लीट करेंगे।